Hello everyone, myself Professor Nikita Ugle. Today we will discuss the topic two-dimensional transformation. This topic is from computational geometry. So let's start. So in 2D transformation, we will see scaling, sharing, rotation, reflection, translation. Okay. So in scaling, which changes the size of the object. By using sharing, it changes the shape of the object. By rotation or reflection, it changes the orientation of object, and by applying translation, it changes the position of the object. We will discuss one by one. So first of all, identity transformation. Identity transformation means it is looks like multiply by 1. So identity transformation matrix is 1 0 0 1. Then scaling in x direction. So scaling in x direction changes only the x coordinate of each point, while y coordinate remains unchanged. So for scaling, the transformation matrix is T equals to Sx 0 0 1. This is column of x and this is column of y. So जब हमको स्केलिंग करना है तो क्या करना है, एक्स कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, जो भी फैक्टर दिया रहेगा उस फैक्टर से. सपोज एस एक्स इज अ फैक्टर दैट वी नीड टू स्केल इन एक्स डायरेक्शन, देन just multiply this x column by sx. So we get the transformation matrix as sx 0 0 1. y में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे. So same for scaling in y direction. For scaling in y direction, changes only the y coordinate of each point, while the x coordinate remains unchanged. Again y coordinate में changes करने होंगे तो क्या करोगे आप, this is column for y. So y column को क्या करना है, multiply by sy, जो भी फैक्टर दिया रहेगा उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. सो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या मिलेगा, x कॉलम एज इट इज 0 एंड जस्ट मल्टीप्लाई 1 बाय जो भी फैक्टर रहेगा. सपोज यहाँ पे हम एस वाई लेंगे. सो दिस इज मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग इन वाई डायरेक्शन. नेक्स्ट वी विल सी यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, चेंजेस इन बोथ डायरेक्शन बाय सेम फैक्टर. ओके सर, we can see that uniform scaling changes the size of object equally in the both direction x and y. So here this is x column and this is y column. So transformation matrix क्या आएगा आपका, S 0 0 S. Then reflection through x axis. Reflection through x axis in two dimensional, this is x axis and this is y axis. Suppose आप यहाँ पे पॉइंट है P 1, 2. रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस है, मीन्स क्या होगा, एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में. इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या, नहीं. सो एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन्स सेम एंड वाई क्या होगा, प्लस है तो माइनस होगा. सो -2. सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आएगा, एक्स कॉलम एज इट इज आएगा और y कॉलम में क्या होगा, जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई होगा. सो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आएगा, 1 0 0 -1. नेक्स्ट फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस. सो y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन होगा. सपोज ये पॉइंट है आपका, y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे आएगा P ऑफ. यहाँ पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है, रिमेन सेम. सो y कोऑर्डिनेट सेम है और x का कोऑर्डिनेट में क्या होगा, जस्ट प्लस का माइनस होगा. सो यहाँ पे -1 2 आ जाएगा. सो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आएगा, y में माइनस होगा, सॉरी x में माइनस होगा. सो -1 0 0 1. सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस एंड दिस इज फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस. नेक्स्ट रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y इज इक्वल टू x. अभी लाइन y इज इक्वल्स टू x, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x. सो यहाँ पे क्या, अगर हम ये पॉइंट लेंगे, सपोज दिस पॉइंट इज 1 2. आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दैट पॉइंट थ्रू द लाइन y इज इक्वल टू x, वी गेट पॉइंट हियर, करेक्ट.
सो दिस पॉइंट विल बी 2,1. सो यहाँ पे क्या हुआ है, x का वैल्यू y को गया है, y का वैल्यू x को गया. सो 2 and 1. सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आएगा उसके लिए, फिर y का कॉलम x के लिए और x का कॉलम y के लिए. सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y इक्वल्स टू x. 0 1 1 0. नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स. सो यार क्या यहाँ पे क्या होगा आपका, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है. सो सेम x का कॉलम y का कॉलम x में ट्रांसफर होगा और दोनों के साइन भी चेंजेस होंगे. सो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आएगा, 0 -1 -1 0. ओके, एंड फॉर एनी transformation of reflection matrix, the determinant of that matrices should be -1. सब रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, ऑलवेज -1. ओके, नेक्स्ट, शेयरिंग इन x डायरेक्शन. So sharing in the x direction slants the object horizontally by shifting x coordinate proportional to y coordinate. अगर sharing in x direction है तो क्या करोगे आप, this is your identity matrix, this is column for x and this is column for y axis. So sharing अगर x axis में है so आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी फैक्टर का शेयरिंग होगा यहाँ पे ऐड करोगे. सपोज मैंने अभी इन जनरल के फैक्टर लिया है, सो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आएगा, 1 0 k 1. ओके, अगर शेयरिंग इन y डायरेक्शन होगा तो क्या करोगे, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. y डायरेक्शन में शेयरिंग होगा तो क्या करोगे आप, ये y कॉलम में यहाँ पे शेयरिंग करोगे, सो यहाँ पे k आएगा. ओके, सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर शेयरिंग इन x एंड y डायरेक्शन. नेक्स्ट, शेयरिंग इन x एंड y डायरेक्शन, दोनों में साथ में ही दिया है. सो शेयरिंग इन, सपोज देर इज क्वेश्चन फॉर राइट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर शेयरिंग इन x डायरेक्शन बाय 2 यूनिट्स एंड शेयरिंग इन y डायरेक्शन बाय 3 यूनिट्स. देन कैसे लिखोगे आप, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, शेयरिंग इन x डायरेक्शन बाय 2 यूनिट्स है, सो क्या लिखोगे यहाँ पे 2, और एंड शेयरिंग इन y डायरेक्शन बाय 3 units, so you can write here 3. So this will be your transformation matrix 1 3 2 1. Next, rotation about origin through an angle theta. अभी rotation है clockwise and anti-clockwise. There are 2 conditions. So if we rotate object in this direction, then it will called as काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन में रोटेशन करोगे तो क्या कहोगे उसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, थीटा आप पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज में क्या होगा, थीटा निगेटिव हो जाएगा. रोटेशन मैट्रिक्स इज दैट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा फॉर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, एंड इफ there is mention in question, there is mention that rotation about an origin through an angle theta equals to 90 degree clockwise, then you can use this matrix. यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ साइन थीटा का जो साइन है वो चेंज हुआ है. यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा. ओके, यहाँ पे माइनस है काउंटर क्लॉकवाइज के लिए और क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पे माइनस है, ये आपको याद रखना है. और आप चेक करोगे रोटेशन मैट्रिक्स जो है हमारा, उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, ऑलवेज 1. वी कैन चेक हियर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस so here minus get plus, so cos square theta plus sin square theta is 1. Okay, so determinant of rotation matrix is equals to 1. Determinant of reflection matrix is -1. Next, translation. Translation in the x direction shifts the object horizontal, changing its size, shape and orientation. जो भी हमारा
ट्रांसलेशन है, एक्स डायरेक्शन में होगा, मतलब क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन है तो क्या होगा, वाई डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाएगा। अगर ट्रांसलेशन इन एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन में दिया है तो दोनों भी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है, सो फॉर ट्रांसलेशन, अगर क्वेश्चन में ट्रांसलेशन यूज किया है तो क्या करोगे आप, 3x3 मैट्रिक्स लेना है। सो दिस इज एक्स रो वाई रो। अगर आपको ट्रांसलेशन लेना है, जो भी ट्रांसलेशन होगा वो आप लास्ट रो में ऐड करोगे, ओके। सो दिस इज योर 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन है तो आप यहाँ पे ऐड करोगे tx 0 1, ठीक है। अगर वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन है तो आप क्या करोगे, वाई डायरेक्शन में ऐड करोगे ty 1, ठीक है। अगर दोनों में भी दिया है तो क्या करोगे, साइमल्टेनियसली होगा तो x में होगा जो भी फैक्टर होगा यहाँ पे लिखोगे, y में जो भी फैक्टर होगा यहाँ पे लिखोगे, और लास्ट में क्या आएगा 1, ओके। देन ओवरऑल स्केलिंग, सो ओवरऑल स्केलिंग यूनिफॉर्मली enlarge or reduces an object using homogeneous coordinates while preserving its shape। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 s। ओवरऑल स्केलिंग बाय फैक्टर 2 होगा तो आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या लिखोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 2। जो भी ओवरऑल स्केलिंग बाय फैक्टर दिया है आप इधर लास्ट में ऐड करोगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। आपको एग्जाम के लिए क्या करना है, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अंडरस्टैंड करके समझ लेना है और याद रखना है। नेक्स्ट है होमोजेनियस कोऑर्डिनेट। सो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट अ 2D पॉइंट यूजिंग 3 वैल्यूज इंस्टेड ऑफ 2। हमारा ये पॉइंट है 1 2, यहाँ पे 2 वैल्यूज यूज किया है, लेकिन हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में कितने वैल्यूज यूज करेंगे, 3 वैल्यूज, सो दैट ऑल ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी परफॉर्म यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर ट्रांसलेशन दिया है, ट्रांसलेशन में क्या करोगे आप, 3x3 का मैट्रिक्स लोगे, और पॉइंट जो होगा अगर वो 1/2 का होगा, 1/2 का मैट्रिक्स है, और ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन 3x3 है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है, बिकॉज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है, ओके। इन दैट केस वी नीड टू राइट द होमोजेनियस कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 1 2। अगर h दिया नहीं है, h की वैल्यू अगर दी नहीं है तो आप क्या लिखोगे उधर, 1। सो दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 1/3 एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3/3। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, करेक्ट। सो इसके लिए आपको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं पॉइंट्स के। होमोजेनियस कोऑर्डिनेट, देयर आर टू मेनी होमोजेनियस कोऑर्डिनेट फॉर ईच प्लेन P1 2। इसका होमोजेनियस कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक 1 2 1। अगर h की वैल्यू 2 है तो क्या करोगे आप, 1 2 2। h की वैल्यू अगर 3 है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना ईच फैक्टर को, सो यहाँ पे क्या आएगा 2 4 2। अगर h की वैल्यू 3 है तो क्या आएगा 3 6 3। सो देयर आर टू मेनी होमोजेनियस कोऑर्डिनेट, लेकिन आपको एग्जांपल सॉल्व करने के लिए लास्ट में क्या चाहिए, 1, h की वैल्यू 1 ही लेनी, ओके। नेक्स्ट वी विल सी द कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आता है। सो पहले क्या चेक करना है आपको, जो मैट्रिक्स लिखे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन के लिए हम 2/2 मैट्रिक्स लिख सकते हैं। देन रोटेशन अबाउट ओरिजिन, यहाँ पे भी 2/2। ट्रांसलेशन होगा तो आप 3/3 के लिए जाएंगे, अगर ट्रांसलेशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। स्केलिंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, यहाँ पे भी क्या है 2/2 ले सकता है, ट्रांसलेशन नहीं है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन में तीनों सीक्वेंस में ट्रांसलेशन यूज ही नहीं किया है, सो आप 2/2 प्रेफर करेंगे। सो रिफ्लेक्शन थ्रू द एक्स एक्सिस
फर्स्ट क्या करना है आपको, हर एक के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख के जाना है. सो क्या करोगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू द एक्स एक्सिस इज, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू द एक्स एक्सिस इज. सो वी नो रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है, y निगेटिव हो जाता है. सो आप फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या लिखोगे, T1 इज इक्वल्स टू 1 0 0, y निगेटिव हो जाता है. सो y की वैल्यू क्या आएगी, -1. ओके, देन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल 270 डिग्री. सो वी नो फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा सॉरी cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा. सो क्या करोगे आप, यहाँ पे वही लिखना है, T2 इज इक्वल्स टू cos थीटा की जो भी आपकी वैल्यू है वो लिखो, cos 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री, माइनस साइन 270 डिग्री एंड cos 270 डिग्री. सो वैल्यू ऑफ cos 270 डिग्री इज 0. आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, साइन ऑफ 270 डिग्री इज -1, माइनस साइन ऑफ 270 डिग्री इज 1 एंड cos ऑफ 270 डिग्री इज 0. सो आपको T1 मिला है, T2 भी मिला है. देन फाइंड, राइट डाउन थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. दिस इज फॉर स्केलिंग इन x एंड y डायरेक्शन. सो स्केलिंग लिखा है तो 1 की जगह आप मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, x डायरेक्शन में लिखा है तो x डायरेक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो क्या आएगा, T3 इज इक्वल्स टू, आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, करेक्ट. सो आप यहाँ पे x डायरेक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे आएगा 2 और y डायरेक्शन में -1. सो यहाँ पे क्या आएगा, -1. सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग. एक बार हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखने के बाद आपको क्या क्वेश्चन मिला है, ऑब्टेन द कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन. कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपको T फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए क्या करना है, द कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T इज. सो आपको तीनों ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो लिखना है, जो सीक्वेंस दिया है उसी सीक्वेंस में, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. आप T2 T3 इंटरचेंज करेंगे नहीं चलेगा, आंसर गलत आएगा. ओके, सो क्या लिखना है, T इज इक्वल्स टू, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T इक्वल्स टू T1 T2 T3. इन तीनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है. सो राइट डाउन T1 देन T2 एंड देन T3. पहले ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सॉल्व करो. सो यू नो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट टेक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो 1 into 0, so 0 plus 0 into 1 is 0. Then 1 into -1 is -1 plus 0 is -1. Then second row first column, 0 into 0 is 0, -1 into 1 is -1. Okay, then second row second column, 0 into -1 is 0, -1 into 0 is 0, so 0 plus 0 0. Write down third transformation matrix as it is. Okay, then अभी इसका मल्टीप्लीकेशन करो. सो क्या आएगा, 0 into 2 that is 0, -1 into 0 is 0, so 0 plus 0 0. Then first row second column, 0 into 0 0, -1 into -1 +1. So write down +1 here. Then second row first column, -1 into 2 -2 plus 0, and second row second column 0 plus 0. So we get here 0. क्वेश्चन में क्या लिखा था, सिर्फ आपको कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. सो आप क्या करोगे, आपको मिला है, दिस वन इज योर कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. सो एट लास्ट राइट डाउन द कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T इज इक्वल्स टू 0 -1 -1 0. ओके, अभी ये क्वेश्चन दिया है, 5 मार्क्स को क्वेश्चन आता है इस टाइप का. फाइंड कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट क्या लिखा है, स्केलिंग इन एक्स डायरेक्शन. स्केलिंग लिखा है तो आप 2/2 कर सकते हैं यूज. रोटेशन लिखा है 2/2 मैट्रिक्स. रिफ्लेक्शन लिखा है फिर भी 2/2. अगर ट्रांसलेशन होगा तो आप 3/3 के लिए जाएंगे. ओके, सो पहले क्या लिखोगे, द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर
scaling in x direction by factor 2. स्केलिंग है, सो क्या करोगे, T1 इज इक्वल्स टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका, करेक्ट. सो आपको क्या करना है, स्केलिंग इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज कॉलम ऑफ एक्स. सो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में क्या करना है, जो भी फैक्टर दिया है उसको लिखना है. बाय फैक्टर 2 है, सो यहाँ पे क्या आएगा 2001. सो दिस इज योर T1. देन नेक्स्ट क्या लिखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन. सो राइट डाउन ट्रांसफॉर्मेशन matrix for rotation about origin by angle 90 degree. T2. अभी यहाँ पे क्लॉकवाइज मेंशन नहीं है, अगर क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, ठीक है. सो वी नो cos of 90 degree, sin of 90 degree, minus sin of 90 degree and cos of 90 degree. So cos of 90 degree is, वैल्यू लिखो यहाँ पे, cos 90 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, 0. साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1. माइनस साइन 90 डिग्री, सो -1 एंड cos 90 डिग्री 0. सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T2. नेक्स्ट आप रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखोगे. सो नेक्स्ट राइट डाउन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर reflection through x axis. So reflection through x axis है T3 is equals to, we know that if it is reflection through x axis the y coordinate changes its sign. So transformation matrix will be 1 0 0 -1. ठीक है. अभी आपको T1, T2 एंड T3 ऑल पॉइंट्स मिले हैं. सो आपको नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. सो नेक्स्ट फाइंड आउट कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. वी नो दैट T इज इक्वल टू T1, T2, T3. ये तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, करेक्ट. एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड, अप्लाई T ऑन. ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद वो जो पॉइंट है आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, ऑन पॉइंट 1 2. ओके. सो हियर वी विल डू फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन. T इज इक्वल्स टू T1, T2, T3. Your T1 matrix is 2 0 0 1. Your T2 matrix is 0 1 -1 0 and your T3 matrix is 1 0 0 -1. सो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पहले दो मैट्रिक्स. सो T1 एंड T2 मल्टीप्लाई करो फर्स्ट, क्या आएगा 2 into 0, so 0 plus 0 into -1, so answer will be 0. Then 2 into 1 2 plus 0 into 0 0. Then 0 into 0 0 plus -1 into 1 -1. Then second row second column 0 into 1 1 into 0, the answer will be 0. Write down this matrix as it is 1 0 0 -1. अभी क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. सो मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस. 0 into 1 is 0, 2 into 0 is 0, then 0 into 0 0, 2 into -1 is -2, -1 into 1 -1 plus 0, so -1. Then again
0. So your transformation matrix T is equal to 0 minus 2 minus 1 0. ओके, अभी क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा है? आफ्टर फाइंडिंग T अप्लाई इट ऑन पॉइंट P12. ठीक है, सो क्या करना है, P12 दिया है, उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है. नेक्स्ट, द पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट P इज x इज इक्वल्स टू, क्या पोजीशन वेक्टर आएगा? अगर हम 3/3 यूज करेंगे, ट्रांसलेशन होगा तो आपको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट ऐड करना है, अगर नहीं है तो एज इट इज यही लिखना है. सो क्या पोजीशन वेक्टर है? 1 2. ठीक है, देन अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T ऑन पॉइंट P. वी गेट जो ट्रांसफॉर्म पॉइंट है आप इसको x स्टार लिखोगे, नहीं तो P दिया है तो P स्टार लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, सो x स्टार इज इक्वल टू x and apply T on x, then do the multiplication. Okay, we have x, so write down here, I am writing here x क्या है? 1 2 एंड t क्या है? 0 minus 2 minus 1 0. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है? आपको दिख नहीं रहा है? वेट, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं पहले चेक करो. इसका ऑर्डर है 1/2 और इसका ऑर्डर है 2/2. सो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज सेम है, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. सो डू द मल्टीप्लिकेशन. 1 into 0 is 0, 2 into minus 1 is minus 2, then 1 into minus 2 is minus 2 plus 0, so it is minus 2. So this is your transformed point. So last, write down the position vector of point or the transformed point is ट्रांसफॉर्म पॉइंट मतलब क्या? आपका ये पॉइंट है, आपने उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, वो पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आफ्टर एवरी ट्रांसफॉर्मेशन. सो आपको जो ट्रांसफॉर्म पॉइंट मिलेगा, अगर पॉइंट को डिफाइन किया है P से डिनोट किया है, तो आप ट्रांसफॉर्म पॉइंट को क्या लिखोगे? P स्टार इन ब्रैकेट -2 -2. ओके, दिस इज अबाउट transformation matrix. Okay, combined transformation matrix. One more example is there. Find the concatenated. combine के लिए दूसरा word है concatenated. Okay, find the concatenated transformation matrix for the following sequence of transformation. पहले क्या दिया है? reflection. second क्या दिया है? sharing. third क्या दिया है? अभी translation. So translation दिया है मतलब आप क्या करोगे? 3/3 यूज करोगे. सिर्फ एक 3/3 करोगे, बाकी 2/2 मैट्रिक्स होंगे. मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? नहीं. सो ऑल मैट्रिक्स जो है आपको किस ऑर्डर में लिखना है? 3/3 के लिए. ओके, पहले क्या दिया है? ये जो पॉइंट दिया है उसके पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे हम. 3/3 यूज करेंगे, सो इसको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट आएगा. ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज, सो यार x इज इक्वल टू 4 - 2 एंड लास्ट वन क्या वैल्यू ऐड करोगे आप? 1. सो 4 - 2 1. Then write down transformation matrix for reflection, then sharing and then translation. So first T1 क्या आएगा? T1 is equals to transformation matrix for reflection through the line y is equals to x. So we know if we reflect the object through the line y is equal to x, it changes its x and y coordinate. Okay, so here we will change the x and y columns. So this is your identity matrix
change it. So reflection matrix is 0 1 1 0, reflection through y axis. Okay, so यहाँ पे हमको 3/3 लेना है. So क्या करोगे, लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो ऐड करोगे, 0 0 1 0 0 1. So this is your T1. Okay, then transformation matrix for sharing in x and y direction by -3 and 2 units respectively. So sharing है, आप 3/3 मैट्रिक्स लिख लो पहले. शेयरिंग इन x डायरेक्शन क्या दिया है, -3. सो x कॉलम में यहाँ पे क्या आएगा, -3. ओके, और y डायरेक्शन में कितना शेयरिंग है, 2 यूनिट्स. सो यहाँ पे क्या आएगा y कॉलम में, 2 0 की जगह. ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आएगा आपका, 1 2 0. चेक हियर, -3 1 0 0 0 1. ओके, देन ट्रांसलेशन इन x and y डायरेक्शन बाय 1 and -2 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली. ट्रांसलेशन दिया है. सो क्या आएगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, फर्स्ट राइट डाउन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0. एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन है, सो बाय यूनिट 1. वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन बाय यूनिट -2 and the last element is 1. So this is your translation matrix in x and y direction by 1 and -2 units respectively. So T1 T2 and T3 लिखा है. बाद में क्या करना है आपको, कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्केटिनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. उसके लिए क्या करोगे आप, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. सो T इज इक्वल्स टू T1 T2 T3 इन सेम सीक्वेंस आपको यही रखना है. ओके, सो क्या लिखा है नेक्स्ट, कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज T इज इक्वल टू T1 T2 T3, T1 T2 एंड देन T3. पहले क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर लो. राइट डाउन दिस मैट्रिक्स एज इट इज. देन ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा. सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. एंड आफ्टर गेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स we have to apply the transformation matrix on the point P. So P point क्या है, x is equals to क्या लिखा था आपने पोजीशन वेक्टर, 4 -2 1. Now apply transformation matrix T on the point P. We get x star is equal to x into T. So आपको x की वैल्यू मालूम है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी है आपके पास. ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 1/3. इसका ऑर्डर क्या है, 3/3. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, देन डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. वी गेट द ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट. ओके, सो दिस इज x स्टार इज इक्वल्स टू -13 -2 1. द लास्ट इज होमोजेनियस कोऑर्डिनेट. सो आपको अगर ट्रांसफॉर्म पॉइंट लिखना है, लास्ट में क्या लिखोगे आप, हेंस द ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट इज, P डिनोट किया था क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या लिखोगे, P स्टार इज इक्वल्स टू, ये निकाल दो अभी 1. ठीक है, आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो गया, सब कुछ हो गया. अभी लास्ट का 1 जो है वो निकाल दो. सो क्या आएगा, -13 एंड -2. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है. सो आपको ये कंफर्म इस टाइप के एग्जाम्पल करके ही जाना है एग्जाम में. फाइंड द कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. स्केलिंग इन y कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर 1/5, रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस, ट्रांसलेशन इन x एंड y डायरेक्शन बाय 2 and 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली. एंड लास्ट में क्या लिखा है, अप्लाई इट ऑन द पॉइंट 5 7. सो यहाँ पे चेक करो, स्केलिंग है, रिफ्लेक्शन है, ट्रांसलेशन है. ट्रांसलेशन आया मतलब आप कौन सा मैट्रिक्स यूज करोगे, ऑफ ऑर्डर 3/3. ओके, फर्स्ट राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट. x इज इक्वल टू क्या आएंगे उसके पोजीशन वेक्टर, 5 7, लास्ट एड 1. ओके, देन 1 by 1 राइट डाउन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग.
स्केलिंग इन y कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर 1/5 यूनिट्स। क्या आएगा, T1 इज इक्वल्स टू 3/3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज करोगे, स्केलिंग इन y डायरेक्शन है, सो y को मल्टीप्लाई करना है 1/5 से। सो फर्स्ट x कॉलम एज इट इज 0, यहाँ पे क्या आएगा 1/5 0 0 0 1। नेक्स्ट क्या दिया है, रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस। अगर रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस है तो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट सेम रहता है और y कोऑर्डिनेट में माइनस हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आएगा, T2 इज इक्वल्स टू 1 0 0 0, y में -1 हो जाएगा 0 0 0 1। देन थर्ड वन, ट्रांसलेशन इन x and y डायरेक्शन बाय 2 and 3 यूनिट्स। सो राइट डाउन नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर translation in x and y direction by 2 and 3 units respectively। सो क्या आएगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0। ट्रांसलेशन जो भी होता है वो लास्ट रो में आप ऐड करोगे, ठीक है। सो ट्रांसलेशन इन x डायरेक्शन कितना है 2, y डायरेक्शन कितना है 3, और यहाँ पे क्या लिखोगे 1। सो दिस इज योर T3। आफ्टर गेटिंग T1, T2 and T3, find the combined transformation matrix। So for combined transformation matrix, T is equal to T1 T2 T3, तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, राइट, 1 by 1 इन सीक्वेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। देन डू फर्स्ट multiplication of first two transformation, write down third one as it is, then last do the multiplication, we will get here transformation matrix T। और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, अप्लाई इट ऑन द पॉइंट P57, ये जो x है उस पर आपको T अप्लाई करना है। ओके, सो लास्ट में क्या करोगे, आफ्टर राइट डाउन द स्टेटमेंट, अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T on the point P57, we get x star is equal to x into T। We know x 5 7 1, write down T and do the multiplication, you get here 1 point। Okay, and at last write down the position vector of the transformed point is P star इन ब्रैकेट, जो भी आंसर आएगा वो लिखना है, उसमें से लास्ट का जो 1 होगा वो क्या करोगे आप, रिमूव करोगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन, 2D कंबाइंड, 2 डायमेंशनल कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। ओके, थैंक यू सो मच।